वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कुदरत करके वस्या सोए, अर्थात उस परम शक्ति परमात्मा ने खुद से कुदरत को पैदा किया, इस ब्रह्मांड को पैदा किया और वह भी उसी में ही बस गया। संगत जी, ये शब्द गुरु नानक जी महाराज जी का है। लोग चकित हो जाते हैं जब गुरु साहब इस ब्रह्मांड की बात करते हैं, जब गुरु साहब बताते हैं कि कैसे एक एटम से पूरी कायनात बनी और कैसे फिर उस एटम से ब्रह्मांड बने, ग्रह बने और फिर कैसे हम बने। जब हम गुरु साहब का ऐसा ज्ञान पढ़ते हैं तो हम जैसे छोटी सोच वालों के दिमाग में यह सवाल बार बार आता है कि गुरु साहब को ये सब कैसे पता चला। गुरु साहब को कैसे पता चला कि धरती एक नहीं अनेक है। ये कैसे पता चला कि ब्रह्मांड एक नहीं अनेक है। गुरु साहब ने कैसे पता लगाया कि लाखों करोड़ों और भी ग्रह हैं, सूर्य हैं। इसी तरह के सवाल अक्सर ही हम जैसे लोगों के दिमाग में आ जाते हैं, जिनके जवाब आज हम मिलकर जानेंगे। संगत जी, हमारी सोच और गुरु साहब की सोच में बहुत अंतर है। अंतर कैसा? अंतर है समझने का, जानने का। हम जब कोई फूल देखते हैं तो उसमें कोई तो केवल उसका चित्र देख रहा है, फूल देख रहा है, कोई पत्ते देखता है, कोई खुशबू लेता है, कोई सौदागर होता है उसे तोड़ के ले जाता है, कोई विज्ञानी होता है वह फूल पर खोज करता है, कोई फूल की प्रजातियों के बारे में खोजता है। मगर गुरु साहब केवल फूल को नहीं बल्कि उसमें बसने वाले प्राण जो है उसको देखते हैं। उस फूल में से भी रब को देख लेते हैं। गुरु साहब एक फूल से भी हमको ढेर सारी शिक्षाएं दे जाते हैं। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि रसिया होवे मुस्क का तब फूल पहचाने। एक फूल की पहचान तभी होती है जब वह फूल का रसिया बन जाता है। रसिया यानी जब कोई फूल से प्रेम करने लग जाता है तभी वह उसको अच्छी तरह से जान पाता है। इसी तरह अगर रब को पहचानना है तो उससे प्रेम करना होगा, उसके गुणों को गाना होगा, समझना होगा और जीना होगा। तो इस तरह गुरु साहब हर किसी चीज को बहुत ही गहराई से देखते हैं। और जब गुरु साहब से कोई इंसान मिलने आता है तो गुरु साहब केवल उसके शब्दों को नहीं सुनते बल्कि उसके शब्दों के पीछे क्या है वह देखते हैं। गुरु साहब उसके शब्दों में से विकार अलग करके उसकी बात को देखते हैं। वह क्या बोल रहा है, कहां से बोल रहा है, उसके बोल उसके हैं भी या नहीं, उसके बोलों में जान है कि नहीं। गुरु साहब उसके एक एक बोल को समझकर उसका जवाब देते हैं, क्योंकि गुरु साहब के पास वह समझ है जिससे किसी भी चीज की अंतरात्मा को देखा जा सकता है। गुरु साहब तो यहां तक बता देते थे कि ऐ भाई, तो मेरे सामने बैठा तो है मगर तू मरा हुआ है, तेरे अंदर तो जान ही नहीं है, तूने तो अपना रस ही खो दिया है, अपनी ज्योति से तो मीलों दूर जा चुका है। अब जो मेरे सामने बैठा है वह केवल हाड माश का पुतला है और कुछ नहीं। गुरु साहब फरमाते हैं कि सो जीविया जिस मन वस्या सोए, नानक अवर न जीवे कोई। अर्थात जी केवल वही रहा है जिसने खुद को जान लिया है, जो भीतर से सत्य परमात्मा से जुड़ा है, केवल वही जीवित है। इसके अलावा तो सब मरे हुए हैं, मृतक है, किसी में जान ही नहीं है। नानक अवर न जीवे कोई। तो संगत जी, गुरु साहब हमारी सोच और समझ से बहुत दूर है। हमारे अंदर क्या चल रहा है वह जानते हैं। वह ना केवल इंसान बल्कि हर तरह के जीव जंतु वनस्पति आदि हर एक तरह के ज्ञान को जानते थे, जिसका जिक्र श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में मिलता है। 550 साल पहले कहाँ टेलीस्कोप था, कहाँ कोई बड़े यंत्र थे, परंतु फिर भी गुरु साहब ने बताया कि लाखों ही पाताल हैं, आकाश है। ये सब कैसे गुरु साहब ने किया? संगत जी, गुरु साहब ने कोई भी बात हमसे छुपाई नहीं है। हर जानकारी, हर तरह का ज्ञान हमारे सामने खोल कर रख दिया है। और गुरु साहब ने एक बात पर काफी बार जोर दिया, वो क्या कि जो ब्रह्मांड में है वह हमारे अंदर भी है। जिस शक्ति से, जिस ज्योति से हम पैदा हुए हैं उसी से सब पैदा हुए हैं। इस बात को साइंस ने भी माना है। आप
इसके बारे में खोज भी कर सकते हैं। बस केवल आपने लिखना है यूनिवर्स विद इन मी। पूरी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी कि कैसे ब्रह्मांड और हम एक हैं, कौन कौन से तत्व से ये ब्रह्मांड बना है और किससे हम बने हैं। इस सब की आपको समझ आ जाएगी। जब कोई इस सवाल को समझ लेता है तो उसे एक बात तो साफ हो जाती है कि कोई एक पावर हर किसी में काम करती है, जिसे गुरु साहब ज्योति कहते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि सर्व ज्योत पूर्ण भगवान रहा। सभी में पूर्ण भगवान की ज्योति है। जो इस बात को समझ लेता है उसके लिए आगे की बात समझनी थोड़ी आसान हो जाती है। जब गुरु साहब गिनती की बात करते हैं तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जैसे कि पुराने समय में लोग कहते थे कि केवल धरती ही एकमात्र ग्रह है जहां जीवन है। फिर और खोज हुई तो पता चला कि नहीं, इस कायनात में धरती के साथ साथ और भी हजारों ग्रह हैं। संगत जी, ये बात ध्यान रखें कि पहले कोई साइंसदान नहीं होता था। धर्मी लोगों ने ही पहले इन सब की खोज की, जिसको आज विज्ञानी आगे बढ़ा रहे हैं। और वह मानते हैं कि ग्रंथों की बातें सत्य हैं और वह अब इस खोज में लगे हैं कि इन्हें ये सब कैसे पता चलता था। इसी सवाल को आज हम कवर कर रहे हैं। तो जैसे कि हम समझ रहे थे कि फिर कुछ और खोज हुई तो पता चला कि हजारों नहीं लाखों ही और ग्रह हैं। परंतु जब गुरु नानक जी ने ब्रह्मांड के बारे में जाना तो उन्होंने कहा कि यह ब्रह्मांड तो फैलता ही चला जा रहा है। इसमें लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अनगिनत ग्रह हैं, धरतियां हैं, सूर्य है, जिसकी गिनती को लिख पाना कठिन है। गुरु साहब फरमाते हैं कि खंड पाताल असंख्य मैं गणत न होई। असंख्य यानी जिसकी कोई संख्या नहीं, अनगिनत। इस पंक्ति के अर्थ है कि अनेकों ही खंड ब्रह्मांड हैं, असंख्य ही पाताल हैं। मैं इनकी गिनती नहीं कर सकता क्योंकि यह गिनती से परे हैं, अनगिनत हैं। जैसे परमात्मा की महिमा अपार है, ऐसे उसकी बनाई कुदरत भी अपार है, असीम है, विशाल है। जब हम खोजने पर आते हैं तो गुरु साहब ने इस बात को भी राज नहीं रहने दिया। गुरु साहब ने जपजी साहब में 5 खंडों की बात की है। अगर हम इन 5 खंडों से होते हुए जाएंगे तो ब्रह्मांड के रास्ते तक पहुंच जाएंगे। जैसे गुरु साहब पहुंचे ऐसे हमारे लिए भी गुरु साहब ने रास्ता बताया। तो जपजी साहब जी में ये 5 खंड, जिसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे हमें धर्म खंड से होते हुए सच खंड में जाना है, उसका रास्ता समझाया। तो ये रास्ता धर्म खंड से शुरू होकर ज्ञान की तरफ जाता है, जिसे ज्ञान खंड कहते हैं। और फिर जो ज्ञान प्राप्त किया है, हर एक तरह का ज्ञान, उसके ऊपर चलना है, यानी मेहनत करनी है। जो समझा है उस पर हमने काम करना है। इसे सर्म खंड कहते हैं। ये तीसरा खंड है। उसके बाद आता है कर्म खंड, जिसे प्रभु कृपा कहते हैं। अगर परमात्मा हम पर अपनी मेहर कर्म कर दे तो हम 5वें खंड में यानी सच खंड में प्रवेश करते हैं। सच खंड का अर्थ ही ये है कि उस रब से मिल जाना, उस परम सत्य से एक हो जाना जिसके लिए हमने जन्म लिया है। और जब हम इस अवस्था में पहुंचते हैं तो यहाँ हम ना केवल उस रब से मिल पाते हैं बल्कि उस ब्रह्मांड को भी देख पाते हैं जिसका हर कोई सपना देखता है। और संगत जी, अब तो मेरी बातें भी आपको सपने जैसे ही लग रही हो, क्योंकि इस अवस्था को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक बार इस श्लोक के आपको दर्शन करवा देता हूँ जिसमें सच खंड का जिक्र है। और इसमें क्या कुछ लिखा है आप खुद समझिए, मैं आपको पढ़कर एक बार सुनाता हूँ। ये 5वें खंड की बात है। सच खंड वसै निरंकार। सच खंड में यानी परमात्मा से एक होने वाली अवस्था में हमें अपने भीतर ही वह परमात्मा नजर आ जाता है। वह परमात्मा जो कार वेख्या नदर निहाल, वह परमात्मा जो सारी सृष्टि को रचने वाला है। और ना केवल रचने वाला बल्कि उसकी अपनी कृपा दृष्टि से संभाल भी करता है, उसको संभालता है। और इस अवस्था में और क्या होता है? तिथ्य खंड मंडल वर भंड, यानी रब से एक होने वाली अवस्था में इंसान को असंख्य खंड ग्रह
मंडल बेअंत ब्रह्मांड नजर आते हैं। वह इतने ज्यादा हैं कि जे को कथय त अंत न अंत, अगर कोई उसका कथन भी करे कि यह कितने हैं तो नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी बनाई इस कुदरत का कोई अंत नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि असंख्य ही ब्रह्मांड है। और क्या नजर आता है? तिथ्य लो आकार, वहां अनेकों लोग विद्यमान नजर आते हैं और उनमें रहने वालों के आकार भी अनेक नजर आते हैं, यानी बहुत सी धरतियां और वहां पर रहने वाले लोग और भी बहुत कुछ वहां नजर आता है। जीव जीव हुक्म तिवै तिवकार, इस अवस्था में पहुंचकर यह भी बात समझ आती है कि हम अपने आप कुछ नहीं कर रहे होते। जो रब हुक्म करता है वैसा ही कार्य हम करते हैं, ये हमें यहाँ समझ आती है। उसके बाद फरमाते हैं कि वेख्य वेगिसह कर विचार, और सचखंड की अवस्था वाले को यह भी नजर आता है कि उस मालिक ने ना केवल इस संसार को बनाया बल्कि इसकी देखभाल भी खुद ही करता है, उसका विस्तार भी खुद ही कर रहा है। नानक कथना करड़ा सार, अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि इस अवस्था को बयान करना बहुत ही कठिन है, ये बयान से परे है, जितना भी कहो कम है। तो संगत जी, गुरु साहब कैसे ब्रह्मांड तक पहुंचे, उसका रास्ता क्या है, गुरु साहब ने हमें सब कुछ समझाया है। और संगत जी, हम इस अवस्था तक पहुंच जाए ऐसी अरदास हम सबको गुरु साहब से करनी चाहिए, ताकि हम भी उस मालिक के दर्शन कर सके जिसने ये सारा जग बनाया। वह है तो हमारे अंदर ही, पर विकारों की दीवार के कारण उससे मिल नहीं पाते, लेकिन जब मिलते हैं तो फिर कोई दीवार बाकी नहीं रह जाती और सच से हम मिल जाते हैं। और ये सब होता है जब हम गुरबाणी से पूर्ण तौर पर प्रेम से जुड़ जाते हैं और फिर हम सचखंड में प्रवेश कर पाते हैं। तो संगत जी, अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो हमने पूरी विचार की, ये पूरी है या नहीं ये आपने निर्णय करना है। मगर मैं केवल इतना जानता हूं कि गुरु साहब खुद परमात्मा का रूप है। उन्होंने ना केवल हमें इस ब्रह्मांड के बारे में बताया, बल्कि उससे पहले क्या था उसके बारे में भी गुरबाणी में फरमाया। जैसे कैसे जगत बना, पहले क्या था, कौन सी चीज पहले पैदा हुई, हर किसी के बारे में गुरबाणी में गुरु साहब ने लिखा है, जिसकी मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं। और इस टॉपिक के ऊपर अगर कुछ बोलने को छूट गया है तो उसे हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, और अगर 5 खंडों की अलग वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दें। हुई तमाम गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूं और आप सभी का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का, जो हमें बहुमूल्य ज्ञान देते हैं, हमें एक से जोड़ते हैं, रब से जोड़ते हैं, सबसे मिलकर रहना सिखाते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।